हमारा सेशन YouTube पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत की वजह से, किसी इशू की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको YouTube का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे दरमियान आ चुके हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स और भी जो है वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर्स भी आ चुके हैं। आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 फरवरी है और मेरे दोस्त कल हमारा बफज़्ल खुदा एक कामयाब सेशन, एक कामयाब सेमिनार, एक कामयाब पावर शो लाहौर के अंदर हुआ। मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों में से कितने लोगों ने उसमें शिरकत की। एक ह्यूज कम्युनिटी उसमें मौजूद थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जरा वो लोग हैंड रेज करें जो ये समझते हैं कि कल का पावर शो कामयाब था। भी काफी सारे लोग और भी आएंगे, जुड़ेंगे, मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त जो है वो वॉलेट की सिक्योरिटी है। देखें, आप सबको मालूम है कि हम फॉरसेज पर काम करते हैं और फॉरसेज सेम आपके बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है, तो आप सुबह उठने से पहले, रात जब भी आप उसको बंद करने से पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या होती है कि उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी होती है। आप अच्छे से अच्छा ताला खरीदेंगे कि यार इसको जो है ना वो मैंने इस तरह से लॉक करके जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये दुकान कोई ना खोल सके, और अगर खोल सके तो मुझे पता चल जाए। हमारी बिजनेस हो उसके अंदर अगर हम इस लेवल की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि भाई हमने इसको सिक्योर करना है, हमने अपने आप को सिक्योर करना है, हमें कोई चोरी डकैती सो मामला। भाई क्रिप्टो के अंदर भी सेम ही रूल्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सेम ही मेथड्स होते हैं, फर्क थोड़ा सा डिजिटली और ऑफलाइन का होता है। आप इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं जिसमें लोग एक एक दिन का लाखों करोड़ों हजारों कमाते हैं, और इसकी सबसे पहली प्योरिटी आपको जब आपका वॉलेट बनता है, जब आपका वॉलेट फॉरसेज में इन होता है, तो वो ये होती है कि आपने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 मरतबा ये चीज बताई गई है, सिखाई गई है, समझाई गई है कि आपने इस सिस्टम के अंदर जब इन होना है तो आपने अपने वॉलेट्स की कीज, फ्रेजेस अपने मोबाइल के अंदर नहीं रखनी। और अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं भी मौजूद है, बड़े सारे लोगों के वॉलेट्स इस वजह से भी हैक हो जाते हैं कि सर मेरे मोबाइल में तो मेरी कीज थी नहीं, मेरे पास तो मेरा ऐसा ऑप्शन था ही नहीं, फिर भी किस तरह से मेरा जो है वो वॉलेट जो है वो हैक हो चुका, ये हो चुका, वो हो चुका। आई एग्री विद यू, लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की ही होती है। तो वो गलती कहाँ पे होती है, और वो गलती जिन लोगों ने की वो दोबारा नहीं करेंगे, उन्हें ये एहसास करने के बाद होता है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको पहले भी डे फर्स्ट से ये चीज बताते आए हैं, सिखाते आए हैं, समझाते आए हैं कि भाई आपने किस तरह से अपने आप को सिक्योर करना है। अगर आपकी वॉलेट की कीज आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद नहीं भी है, तब भी आपका वॉलेट हैक हो जाता है। किस तरह हो जाता है कि आप खुद अगले को अलाउ कर देते हैं कि आओ भाई और मेरे वॉलेट से डॉलर निकाल के ले जाओ। आप किसी ना किसी ऐसे लिंक्स पे, क्योंकि आजकल तो स्पेशली इतनी भाई आपकी सोच है कि इतना यानी कि ये रुझान चला हुआ है, आप क्या समझते हैं आपका मोबाइल फोन सेफ है, सिक्योर है? नहीं मेरे दोस्त, गलत माइंडसेट है, गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा। आपका वॉलेट सेफ नहीं है, आपका मोबाइल सेफ नहीं है तब तक जब तक आप इसको खुद सेफ नहीं करेंगे।
यारा इसके अंदर आप देखें डिजिटल चीज है, आपकी गैलरी का एक्सेस, आपके ब्राउजर का एक्सेस, जो ही किसी लिंक पे आप क्लिक करते हैं, अनऑथराइज्ड लिंक पे, अनऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर आप जो है वो उसको क्लिक करते हैं, आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ से जनरेट हुआ है, आपको नहीं मालूम वो कहाँ से बिल्ड हुआ है। मेरे दोस्त, आप जाने अनजाने में अगले शख्स को अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर तक, रिपीट कर रहा हूं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ब्राउजर मौजूद होता है, उस ब्राउजर तक एक्सेस दे देते हैं, जिसके थ्रू कोई ना कोई ऑटो बूट लग जाता है, जिसके थ्रू कोई ना कोई ऑटो जो है वो एक सिस्टम लग जाता है, जिसके थ्रू आपकी जितनी भी पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली इवन वो आपके वॉलेट में रहने ही नहीं देते हैं। तो भाई इन चीजों से आपने बचना है, इन चीजों से आपने अवॉइड, यही सबसे पहले है आपका। मैंने अपनी 9 लाख के वॉलेट हैक होते थे और उनके जब पहले वो चीज समझ आती नहीं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, देन बाद में उनको याद आता था कि यार बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। यकीन कीजिए बड़े से बड़ा जितना मर्जी कोई लीडर है, अगर आप इन चीजों पर जो है वो फोकस नहीं करते हैं, आप जीरो हो जाएंगे। हम आपको बार बार बताते हैं और आप लोग प्लीज इनको इन पे जो है वो फोकस किया करें। ये कतन किसी सूरत भी जो है वो आपने अपने लिंक्स पे जिंदगी का रूल बना ले। जब आप क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भाई आपके हाथों की उंगलियां इतनी पक्की होनी चाहिए, आपके जो है वो मोबाइल चलाने में इतनी यानी कि आप जितनी भी स्पीड, लेकिन लिंक आए वहीं से ओपन तो बड़ी दूर की बात है, उस चैट को भी ओपन नहीं करना भाई, आपने वहीं से उसको डिलीट कर देना है। तो काफी सारे और भी टॉपिक्स हैं, वॉलेट्स को सिक्योर रखें। एंड मैं एक चीज आपको बताता हूँ भाई, आप एक होता है ना माइंडसेट, कई लोग जिसका अच्छा हो जाता है फिर वो क्या करता है, वो फॉरसेज को या ट्रस्ट वॉलेट को ब्लेम करता है। भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, फॉरसेज को किसी सूरत में भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। रीजन इसका ये है कि भाई जब तक आप किसी को परमिशन नहीं देते या आपके इख्तियार में, इस तरह से तो हमारा तो एक दिन का 20 से 2,000-3,000 डॉलर का जो है वो ट्रांजेक्शन है, 6-7 लाख की डॉलर्स की ट्रांजेक्शन मेरी सिंगल डे की है, बड़े बड़े लीडर्स की है, अहमद साहब की है, यासीन भाई की है। भाई हम तो फिर इस तरह से बिल्कुल जीरो में, फिर वो बैंक का वो बैंकों के थ्रू ही क्रिप्टो का सेल एंड परचेज कर ले, ट्रस्ट वॉलेट की हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, आप लोग इसको जो है वो खुद जो है वो किसी ना किसी जगह पे आप गलती करते हो, तो ये चीजें आपने नहीं करनी, इनसे बचना है। काफी सारी और चीजें हैं, मैं चूंकि अभी सफर में हूँ और इंशाल्लाह शाम का सेशन व्हाइट बोर्ड पे खुद परफॉर्म करूंगा और डेली बेस पे बहुत कुछ इंशाल्लाह नए टॉपिक्स हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे हर रोज की तरह। आज का सेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है, डीलिंग में आपने सबसे ओके आपने डीलिंग में कौन सा मैसेज सबसे पहले फॉरवर्ड करना है, और उसके बाद आपको इस सिस्टम के अंदर नॉन वर्किंग कहां और कहां से आएगी, आपको किस तरह से आएगी, कैसे आएगी, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट 15 मिनट्स टू 25 मिनट्स आप सर अहमद सुहेल साहब आपके दरमियान मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको अपने कीमती अल्फाज से नवाजेंगे। सर अहमद साहब अगर आप मौजूद हैं आइएगा, एंड कम्युनिटी जानना चाहती है, आपने टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा। सर ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर टीम मेंबर्स। हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी आपके सामने हाजिर हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए और आपको कामयाब करवाने के लिए। हमारा सिखाने का पैशन आप चेक कर सकते हैं कि शहजाद करीम साहब सफ़र में हैं, यकीनन गाड़ी एक साइड पे लगा के किसी सेफ जगह पे खड़े होके आप लोगों को, हम कहा करते थे ना कि इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, ठीक है जी, और हम मिलकर मिलकर कमाएंगे, आपको भी इस काबिल करेंगे। ये उसी जुमले को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। वी विल अर्न टुगेदर, ठीक है। तो जनाब मोहतरम, यहाँ पे आपने सुना ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से, आप पेड पोस्ट लगाते हैं, आप बड़े बड़े सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, आप बड़े बड़े ग्रेट लीडर के साथ जाके गपशप करते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि आपका अपना वॉलेट, ठीक है, जिसमें आपकी इनकम आनी है, वो ही महफूज नहीं है, तो फिर भाड़ में जाए सारी पेड प्रमोशन। हाँ जी। फिर तमाम लेक्चर्स, सारी सारी रात की रिसर्च, वो भाड़ में जाए, क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, मायूसी मिलनी है। अच्छा,
टीम बनाएं। और उसके बाद जनाब क्या होता है कि आप टीम बनाने के बाद, लोगों को डील करने के बाद, बातें सुनाने के बाद, हाँ जी, और उसके बाद क्या है, आप वायलेट हैक करवा के बैठ गए हैं। तो फिर होता क्या है कि फॉर से ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है सर, जिस बंदे की सिक्योर नहीं ना, उस पर्सन का अकाउंट उसके हाथ में नहीं है। अब वो वहां पे 2 बंदों की टीम लेके बैठा है, वो चाहे 100 बंदे की टीम लेके बैठा है, सर वो बिल्कुल बेकार है। उसकी तमाम कोशिशें हैकर के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। सो आज के टॉपिक में शहजाद साहब ने आपको बता दिया कि आपने अपनी वॉलेट को किस तरह सेव एंड सिक्योर रखना है। और उसके बाद मैं आपको चंद एक चीजें बताऊंगा कि जो हमारा डीलिंग का वे है, हम जब किसी को डील करते हैं, मुझे इनबॉक्स के अंदर अक्सर लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि सर जी प्लीज आप बता दें कि आप डील किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरा कोई इतना मतलब कि कोई टेक्निकल मेथड नहीं है कि मैं जनाब आपको ये बताऊं कि मैं डील किस तरह करता हूं। मैं भी एक कॉमन पर्सन की तरह ही हूं, और मैं भी मतलब दूसरी तरह ट्रीट करता हूं जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को लगा कि पता नहीं मेरे पास कौन सी गिटर सिंगी है जो मैं दिखाता हूँ और बंदा ज्वाइन करवा लेता हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि मैं जिस पर्सन से बात करता हूँ, अब कुछ लोग कहते हैं जी आज मुझे सुबह ही मैसेज आया था कि सर डील क्या करना है, कोई आता ही नहीं। सर अब आप कुछ करें ना यार, ऐसे तो नहीं ना। अगर हम लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया हुआ है या आप लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो अब हम आपको मेथड तो बता सकते हैं ना, मछली पकड़ने का तरीका बता सकते हैं, मछली सारा खुद पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको बीज दे सकते हैं, आपने उस बीज को पानी लगा के पौधा दरख्त तक खुद ले जाना है, फल आपने खुद खाना है। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है कि हमारी कत्ल मकान कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ, सबसे पहले जो खास चीज है, अभी क्लाइंट आया, ठीक है, आपने उससे बातचीत की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्लाइंट को किस तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है, मेरा क्लाइंट के साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक होता है, बहुत मुख्तसर से वे के अंदर मैं उससे बात करता हूँ। और अगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो ही किसी पर्सन ने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी पोस्ट देखी थी, ठीक है जी, मैंने यकीन जाने अभी तक आज के दिन तक, ठीक है, जब से फॉरसेज पे ज्वाइन, मैंने ना फॉरसेज को एज ICU नहीं लिया कि क्लाइंट आ गया, ज्वाइन ना हुआ तो जिंदगी मौत का सवाल है, मर जाएंगे या मार देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग मेरी बैटरी देख पा रहे हैं 5% है, और को होस्ट हजरात जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी कि अगर मैं मीटिंग से क्विट कर गया, मतलब बैटरी खत्म होने की वजह से, तो इसको फर्दर यासीन साहब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यासीन साहब का भी वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा है, वो भी इसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लेके फारसी को चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक अपनी प्रोफाइल रखी हुई है अपने ही मोबाइल के अंदर, यहाँ पे मैं अपना डाटा सेव रखता हूँ। ठीक है, और फॉरसेज ऑफिशियल के नाम से। लेकिन करना क्या है, आपने सबसे पहले ये जो मैं आपको पिक दिखा रहा हूं ना सर, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले चलें सभी, जल्दी जल्दी। बाद में इनबॉक्स में आके बहुत से लोग बोलना शुरू हो जाते हैं सर माजरत से रिप्लाई का टाइम नहीं होता। अब 10 12 15 20 50 मैसेज इकट्ठे आ जाएं, और अपने भी तो पर्सनल काम होते हैं, मामला होते हैं, तो फिर बंदों को रिस्पॉन्स ना करें तो आगे से एक ही ऑप्शन आ रहा होता है, वो फार से लीडर होते ही ऐसे, भाई हम लीडर को नहीं है, हम आपकी तरह फॉलोवर हैं सर, सिर्फ सिखाने का एक पैशन रखते हैं। अच्छा, ले जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जो ही फर्स्ट पर्सन आपसे ऐड होता है वो आपको कहता है कि जी मैं फॉर्स से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप ना स्टार्ट लिया करें अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सर या मैं, मोस्टली सर कहा करें, आगे से वो खुद बंदा मेंशन कर देता है कि मैं, बंदी है या बंदा है वो बता देगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आगाज यहाँ से करना है आपने। ठीक है जी, और अगर आगे से रिस्पॉन्स आता है ना यस आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो फिर सर आप उनको जो नाम आपने पूछना है, आप पूछने के बाद आप कह सकते हैं माशाल्लाह सो नाइस। ठीक है, अब इसमें ये ना हो कि सो नाइस के चक्कर में आधा पौना घंटा नाम के अंदर ही लगा दें। ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है, नाम पूछा, वाओ नाइस गुड। और इसके बाद जब वो अपना नाम बताता है तो सेकंड आपने बात करी, सर क्या
आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस किया है? यहाँ से ना इस जुमले से ना उसको उम्मीद लग जाती है कि यार कोई काम मुझे मिलने जा रहा है। वो जो मेरी तन्हाई, वो मेरी लोनलीनेस, वो मेरा सारा दिन घर रहना, वो फजूल में टिकटॉक और ईटीसी जनाब यूज करना, वो सारी चीजें जिन पे मैं अपना टाइम जाया करता था, घर से, अम्मी से, अब्बू से, बहन भाइयों से, सबसे इंसल्ट होती थी, तो उसे आइडिया हो जाता है कि यार कुछ होने जा रहा है, ठीक है, मुझे कुछ मिलने जा रहा है। तो अब क्या होता है कि अब साथ ही ना उसको ऑप्शन मिलता है कि यार कमाल है, कुछ होने जा रहा है, लेकिन वो आपको डिटेल में बताता है कि जी मैंने तो कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं लाजमी पूछता हूँ अपने क्लाइंट से ना कि जी आपने इससे पहले कोई बिजनेस किया? इससे अब ना वो नेक्स्ट पर्सन थोड़ी सी अनसिक्योरिटी फील करवाता है, ठीक है, कैसे कि यार ये क्या मतलब कि इन्होंने आते ये बात कर दी है, ये तो ऐसे जैसे मेरे को वाकफ है, मुझे जानते हैं, मेरी जान पहचान रखते हैं। आप कोशिश किया करें कि पर्सन जो भी आपसे बात कर रहे हैं ना, उसको वो जो उसका फियर होता है ना, खौफ होता है, वो जो डर उसके अंदर छुपा होता है, उसको आपने उस डर को, उस खौफ को आपने खत्म करना है, ठीक है। और उसको खत्म करने के लिए ना आपने जो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, आपने सलाम लिया, ठीक है। सलाम लेने के बाद आपने उसका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद आप क्या बोलते हैं, सर क्या आपने कोई बिजनेस किया हुआ है? अब जब वो आगे मुंह हाँ कुछ बोलता है, मतलब वो अगर गूंगा नहीं है, प्रॉपर इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप पीछे ना पड़ते। मैंने देखा है फॉरसेज कम्युनिटी के अंदर ना, क्लाइंट ने गलती से मैसेज कर नहीं दिया और फिर उसकी शामत आ गई है। फेसबुक के ऊपर लोग शुगर लगाने के लिए ना, फॉरसेजियन का शुगर लगाने के लिए ना, लोग एक फजूल सी पोस्ट अपलोड करेंगे, आई वांट टू ज्वाइन फॉरसेज, ले जी, फिर उसके नीचे जनाब बारिश हो जाती है कमेंट्स की। ना, प्लीज ना करें, जलील ना करें खुद को और फॉरसेज को। देखें, आपने पैसा कमाना है, इज्जत तो अल्लाह ने आपको पहले दे रखी है, आप पैसे के चक्कर में बेइज्जत क्यों होते जा रहे हैं? सर अपनी रिस्पेक्ट करें। आप फॉरसेज नहीं था तो आप थे, ठीक है। आज अगर फॉरसेज है तो आप हैं। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि हमें भांड मरासियों की तरह जनाब अपनी इज्जत को दाव पे लगा के जनाब, और हम क्या करें कि लोगों से बेइज्जतियां करवाते फिरें। सारे ये लाखों पति बनाने वाला बिजनेस है। ये बंदा जो आपसे बात कर रहा है, इस बंदे ने बड़े थोड़े टाइम में लाखों कमाए, इसलिए ये बात कर रहा है। और मैं कोई इतना बड़ा नेटवर्कर भी नहीं हूँ, इतना बड़ा को मैं लीडर भी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह एक सादा सा सीधा सा सिंपल सा पर्सन हूँ। सिर्फ ये है कि मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं जनाब मोहतरम, आपने जब सवाल किया सर क्या आपने इससे पहले कोई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस किया हुआ है, ठीक है जी, तो वो आगे से जो भी आता है आप उसको जनाब क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी वो कहता है नो, यस, तो आप उसे बोलते हैं दोबारा अच्छा आप इस बिजनेस को कितना वक्त देंगे, उससे फिर उम्मीद लग जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो होते हैं ना बुजुर्ग हजरात, बापे, हमारी मतलब कि ये जो जिनसे हम कोई दम वगैरह करवाते हैं इस तरह करके, ठीक है जी, पीर जी दुआ कर दें, पीर जी ये कर दें, वो कर दें, फलां फलां। मैंने इन बापों से एक बात सीखी है, ये हर आने वाले बंदे को पुर उम्मीद करके भेजते हैं। अब हर आने वाला पर्सन जब आप उसको पुर उम्मीद करके भेजते हैं ना कि हाँ, अच्छा इनके पास कोई आता है ना, तो आके कहता है बाबा जी वो दुआ करें, ये हो जाए, वो हो जाए, फलां फलां हो जाए, तो वो कहते हैं पुत्र हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, आप जाएं इंशाल्लाह मेरा अल्लाह करम करेगा। ये जो मेरा अल्लाह करम करेगा, बेटा हो जाएगा, परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं, ये बेसिकली ना पुर उम्मीद अल्फाज का चुनाव। अल्लाह ने अगर जुबान दी है ना, तो कोशिश किया करें अल्फाज की तौहीन ना करें, मौके की मुनासबत से देखा करें कि मुझे इस टाइम पे क्या बोलना है। इन बाबों को, इन अल्लाह के नेक बंदों को आइडिया होता है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद, इटमीन के मायूस नहीं होना, काम हो जाएगा। अब महीना 2-3 गुजरते हैं, वो बंदा आके फिर कहता है बाबा जी काम हो गया, बाबा जी को चेहरा भी याद नहीं, टाइम भी याद नहीं, बंदा भी याद नहीं, फिर बाबा जी का सेम डायलॉग है, बेटा हो जाएगा टेंशन नहीं ले। और जिनका नहीं हुआ वो आके कंप्लेन करने का, बेटा हो जाएगा। सर जब आप बिजनेस में आप अपने क्लाइंट को डील करते हैं ना, तो आप उसको उम्मीद दिलाते हैं कि यार ये कुछ है, कुछ होगा, तो फिर क्या होता है, उसको होप लग जाती है, वो फिर आपके पीछे पड़ जाता है। अब वहां से वो पर्सन बोलना शुरू हो जाता है, उसकी जुबान को वो जो डर का, स्कैम का, फ्रॉडिये का, लुटेरे का डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है कि यार ये तो पूछ रहा है
कि क्या आपने इससे पहले कोई काम किया, और सेकंड ये बंदा ये भी कह रहा है कि आप इस बिजनेस को कितना वक्त दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जनाब उसका जो खौफ है वो खत्म हो जाता है। और सेकंड फिर आप बाद में कहेंगे क्या मैं आपको इस बिजनेस की डिटेल सेंड कर सकता हूँ। अब अगर तो वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो कहेगा जी श्योर, क्यों नहीं। अब वो डिटेल में मैं तीन, एक शहजाद भाई की वीडियो है, एक मेरी वीडियो है, साथ में एक ऑफिशियल फॉरसेज की तरफ से पीडीएफ है, ये तीन चीजें होती हैं जो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद आगे बंदा यस या नो खुद ही करता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। वो अब आगे से कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, या जी आप सेंड कर दें, तो आप उसे बोलिएगा बहुत शुक्रिया, लें जी। अब जब वो बंदा आपसे डिटेल की डिमांड कर रहा है, अब आपने यहाँ पे एक ना स्काइट्रस ट्रिक मैं इसको बोलता हूँ, नफ्सियाती जो है ना, इमोशनल आपने ये ट्रिक लगाना है। वो क्या आपने लगाना है, लें जरा देख ले, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लें बाद में। मैं कुछ मसरूफ हूँ, आप तब तक इस डाटा को तवज्जो से देख लें, जहां समझ ना आए मुझसे पूछ लें। आपने वो डाटा तीन वीडियोस, मतलब कि एक पीडीएफ साथ में एक वीडियो और साथ में वो एक पूरा प्लान, वो समझा देन सेंड करने के बाद आप उसे ये मैसेज कर दें कि मैं कुछ मसरूफ हूँ, आप तब तक इस डाटा को तवज्जो से देख लें, जहां समझ ना आई मुझसे पूछ लें। इट्स ओके जी। अब यहां तक तो बात की समझ आती है। और उसके बाद आगे जो गलती होती है, बंदे लोग गलती कर जाते हैं, कस्टमर की पहली कॉल बिल्कुल भी अटेंड ना करें। अब क्योंकि यहाँ पे लोग अजीब अजीब से लोग होते हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, फीमेल तो मोस्टली कॉल नहीं करती और कुछ कर भी देती हैं, ठीक है जी। अब आपने, उसने कहा डिटेल सेंड करो, धड़ल हो जना, और भाईजन चुको तो सही, वो कॉल से अटेंड करो, उसको सिम पे मैसेज, उसको नंबर बदल के मैसेज, उसको नंबर बदल बदल के कॉल यार। एंड एट द एंड वो कहता है यार इतना गिरा और घटिया काम है, मैं तो ना कर। प्लीज फॉरसेज को जलील होने से बचाएं। इन लोकल नेटवर्कर्स ने यकीन जाने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लोग हमसे भी डिटेल उसी वे में पूछ रहे होते हैं जिस तरह उन्होंने बाकी 10 12 15 लोगों से डिटेल ली होती है। जब हम तक आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये भी फॉरसेज कर रहे हैं लेकिन इनका मेथड कुछ और है। सर, अगर आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ होगा। सर, थोड़ा सा यूनिक हो जाए। गोरा इस सिस्टम को समझ चुका है कि दुनिया के अंदर अगर 206 ममालिक के अंदर टेक्नोलॉजी का जनाब मिस यूज हो रहा है ना, तो वो कहता है कि मैं टेक्नोलॉजी का मिस यूज नहीं करूंगा। और आज जनाब हर बंदे की नजर ये है कि क्या क्या बात है यार, यूरोप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चला गया। सर, वो हट के चलते हैं, आप भीड़ में जाके अपनी पहचान खो बैठते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भीड़ में ना आ जाए, यूनिक रहें, सेपरेट रहें, अलग रहें। आपका वे ऑफ टॉक, आपका वे ऑफ डीलिंग, आपकी अपने सिस्टम फॉरसेज की प्रेजेंटेशन इतनी यूनिक होनी चाहिए कि यार नेक्स्ट पर्सन के मुझे ज्वाइन करवाएं। और मैं पीछे को नहीं पड़ता, प्लीज मुझसे ये जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं ना, कोई एक भी नहीं कह सकता कि अहमद साहब की कॉल पे कॉल आ रही थी, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। हाँ, जो ज्वाइन हो जाता है मैं फिर उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि भाईजान मैं आपको समझाए बगैर जान नहीं छोड़ूंगा आपकी। कल को किसी ग्रुप में जाके ये ना कहते फिर ना ज्वाइन ही करवाते हैं। सर अहमद भाई ज्वाइन ही नहीं करवाते, समझाते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉल बिल्कुल ना कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने कहा आपको चाहे कोई काम नहीं, चंद मिनट्स का वेट करवाएं, चाहे आप बिल्कुल मसरूफ हैं, इट्स ओके जी। और फिर उसके बाद आगे अगर वो दोबारा रब्ता करे तो फिर उससे उससे पूछें कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अब वो बंदा जो जो मुखलिस होता है ना, मेरे मुर्शिद किबला वासफ करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा जो आपके लिए थोड़ा सा सफर नहीं ना कर सकता, पंजाबी में कहूंगा कि एक बंदा एक खाल नहीं टप सकता, ठीक है, थोड़ी सी छलांग नहीं लगा सकता, वो आपको कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। अब एक बंदा आपसे करोड़पति बनने की प्लानिंग पूछ रहा है और उसके पास आपको रिवर्स कॉल करने के लिए टाइम नहीं, आपको टेक्स्ट करने के लिए टाइम नहीं, वो आपसे मतलब कि वो अपने सिस्टम के साथ मुखलिस नहीं, वो डिटेल लेने में मुखलिस नहीं, और आप जनाब उसके तरले मिलते समाजते कर रहे हैं, आप ही भी सिस्टम से मुखलिस नहीं, ठीक है। रूल रखें कि अपने कस्टमर को आपने वेट करवाना है और इतना नहीं करवाना कि वो फिर कहीं और जाके किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए। 5-7 मिनट्स का वेट आप अपने ऊपर फर्ज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर वो कॉल पिक कर ले तो आप खुद कह दें अब स्टार्ट पे, ठीक है। सर सिस्टम इतना मुश्किल नहीं, आप बताएं क्या मैं दोबारा समझा दूं। अब अगर तो वो पहले सीख चुका था, समझ चुका था, उसने कुछ सूझबूझ ले ली थी, तो फिर होगा पता क्या, वो कहेगा अच्छा 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 जी सर ठीक हो गया, थैंक यू सर मुझे समझ आ गई। अच्छा, अब आप उसे थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि सर आपको इंशाल्लाह ताला हम सिखाएंगे समझाएंगे, पहली बार में सारे टोटल समझ नहीं आती, और अगर आपको समझ आ गई है सर मैं सल्यूट करता हूँ, कमाल है आपका, लर्निंग एटीट्यूड कमाल है,
आपकी पिकिंग पावर कमाल है, आप उसको अप्रिशिएट करें और सर खुशामद ना किया करें प्लीज। मैं ये कहूंगा फॉरसेज के अंदर जो खुशामदी है ना वो ग्रो नहीं करती। ग्रो ना करने की ये भी वजह है कि आप खुशामदियों से सर बचें, ना खुशामद करें, ना खुशामद आगे डिलीवर करें। इट्स ओके उससे ये बोलें कि अगर वो ये बोलता है कि रियली सर मैं समझ गया, तो उसे बोले माशाल्लाह सर कमाल है, एक्सीलेंट, इट्स ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सर था आपका डीलिंग का मेथड, ये मेरा डीलिंग का मेथड था, हल्का फुल्का जो मैंने आपसे शेयर किया। ये कोई इतना ब्रांड नहीं है कि एट द एंड है सर, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, ठीक है। और आप लोग फॉर्सेजियन जितने भी हैं आप कोशिश करें कि फॉरसेज के ऊपर जो आपका अपना अपना वे ऑफ डीलिंग है, जिनके अकाउंट्स अच्छे चल रहे हैं, जिनके टैक्स ज्यादा हैं, वो अपने ट्रिक्स अपनी टीम के साथ जरूर शेयर किया करें और हमसे भी शेयर किया करें, ताकि हम भी आप लोगों से सीख सकें। देखें मैं सब कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ जरूर जानता हूँ, इसी तरह जो मैं नहीं जानता वो आप जरूर जानते हैं, लिहाजा हमारी आपस में शेयरिंग होती रहनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं डीलिंग का मेथड। सर आपने देख लिया कि हम डील किस तरह करते हैं, और इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ एक और आईडी के ऊपर। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी नॉन वर्किंग का कंसेप्ट है, कि जी नॉन वर्किंग कब आनी है, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों को इशू आता है कि सर जो है ना वो हमें नॉन वर्किंग का बता दें, नॉन वर्किंग कब आनी है, क्यों आनी है। मैं कहता हूँ नॉन वर्किंग भी किसी की वर्किंग होती है, ठीक है। अब ये मत सोचें कि ये सिस्टम कोई बच्चे या अंडे नहीं देता, कि कोई अंडा आपके अकाउंट में आके गिर गया और उसमें से बच्चे निकलेंगे और फिर जनाब बाहर आ जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। नॉन वर्किंग भी मैंने क्या बोला, किसी की वर्किंग होती है, ठीक है। तो आप कोशिश ये किया करें कि आपका एक्स गोल्ड ट्रिपल एक्स, ठीक है जी, और उसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं, एक्स गोल्ड के बाद ट्रिपल एक्स है, और जनाब यहाँ पे ये जो है ना मोस्टली नॉन वर्किंग में यही शुमार होते हैं, ठीक है, इन्हीं को नॉन वर्किंग में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब होता क्या है कि आपने ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, ठीक है जी, इनको आपने अपग्रेड किया हुआ है, और इनकी अपग्रेडेशन के बाद क्या होता है, आप इस वेट में लग जाते हैं, नॉन वर्किंग नॉन वर्किंग नॉन वर्किंग कब आएगी, क्यों आएगी, किसकी तरफ से आएगी, हाँ जी, वगैरह वगैरह। सो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं कि मेरी तरफ से नॉन वर्किंग किस तरह जाती है और मुझको किस तरह पता चलता है कि किसको कितनी नॉन वर्किंग गई है। अब ना मुझसे आज भी मेरे एक लीडर पूछ रहे थे कि सर वो टीम के मेंबर ने स्लॉट अपग्रेड किया तो सर मुझे बोनस आया, और कितना आएगा। ये जो लोग बार बार रिसाइकल पे जाके अपने रिसाइकल को देखते हैं ना सर, ये बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा काम है, प्लीज आप इससे अवॉइड करें। आप टीम मेंबर को कह रहे हैं कि अपना रिसाइकल, अपनी अपनी कामयाबी का एक दरवाजा मजीद ओपन करें, और आप अपने पहले से खुले दरवाजों के ऊपर बकारी बन के बैठे हुए हैं, बार बार जाके देख रहे हैं हाँ कितने आने हैं, कब आने हैं। मैं कहता हूं आने क्यों, ठीक है ना। जब सर आप अगर आप लीडर माइंडसेट के साथ फॉरसेज को नहीं ना करेंगे, फॉरसेज आपको बड़ा हर्ट करेगा, ओ $5 ऊपर चलेंगे, ओ आप लाइनर पे चलेंगे। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाईजान माशाल्लाह हमारे आप लाइनर की बड़ी मौजें लगी हुई हैं। तो कहते हैं कि अहमद भाई बात पता क्या है, आपको पता है कि आपको आप लाइनर की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनकी उनकी वर्डिंग चेक करें, इधर आप लाइनर को $5 $10 20 50 चले जाए तो जनाब कुछ लोगों का हलक खुश्क हो जाता है, डायरेक्ट फोन कर देंगे सिम पे, अहमद भाई वो ऊपर चलेंगे, यार जाने दो, खुदा का वास्ता है, ऊपर चलेंगे, नीचे से ही ऊपर आए थे ना, ऊपर चले गए ना। सो जिगरा बड़ा रखें, हौसला रखें। ये सिस्टम फॉर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह जरा बढ़ाने वाला सिस्टम है। मैं इसको 100%, मैं तो कहता हूं कि ये मेरा प्यार है, हॉर्सेज मेरा प्यार है। यकीन जाने इसने मेरी वो चुआनी वाली सोच को आज करोड़ रुपए की सोच में कन्वर्ट कर दी है, और मैं इसको अरबों में लेके जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, ये सारी की सारी पावर हॉर्सेज ने दी है। सो आगे बढ़ते हैं जनाब मोहतरम, अभी देखते हैं नॉन वर्किंग। ये देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ छोटा मोटा शुगर लगा ही होता है, जब पीआईडी को देखते हैं ना तो 2000 4000 5000 10,000 आ ही जाता है, ठीक है। हम कोई, मैंने बोला कि इतने बड़े तो लीडर नहीं है कि जनाब हम सारा सारा दिन ही लाखों के चक्के लगाएं, और भाई इतना भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, मैं इसी 1000 को कमाने के लिए मुझे पूरा दिन जनाब, वो मैं अब जलालत का लफ्ज तो नहीं कहूंगा, मुझे पूरा दिन शदीद मुशक्कत करनी पड़ती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हॉर्सेज नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क बनाया, और अल्लाह का शुक्र है आप देख सकते हैं आपके सामने क्या कुछ होता है।
अच्छा जी, बढ़ते हैं नॉन वर्किंग की तरफ। कहाँ से नॉन वर्किंग आती है? ये है जनाब एक आईडी, और इसकी मैं जाता हूँ जनाब इस भाई की टीम के अंदर जाता हूँ, ठीक है जी। टीम पार्टनर में जाता हूँ मैं, ठीक है जी। पार्टनर चेक करते हैं, इनकी नॉन वर्किंग का लेवल चेक करें आप। एक पर्सन है, उसको $45 मिले हुए हैं, एक को 15 नॉन वर्किंग मिली है, एक को $62 नॉन वर्किंग मिली है, एक को 15, 141, और आगे जनाब फिर बहुत ज्यादा होंगे। पूछते हैं जनाब इस पर्सन से कि आप किस हवाले से नॉन वर्किंग एंजॉय कर रहे हैं। ले जी, $141। स्लॉट भी थके हुए, स्लॉट देखे ना। नॉन वर्किंग के लिए ना एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स का ओपन होना ना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। और ये मैं आईडी ओपन कर देता हूँ। इस पर्सन ने आईडी के ऊपर नाम भी को नहीं लिखा हुआ। इसे ज्वाइन भी हुए 9/3/9/2022। ओके, आगे बढ़ते हैं। ले जी, देखते हैं इसकी नॉन वर्किंग। ध्यान से सुन लेना, बाद में यार आप ये कह देते हैं ना बीच में आके, सामने तो पता ही कोई नहीं है नॉन वर्किंग का। आज मैं क्लियर कर दूंगा। 2-3-33 हो गए हैं, ठीक 3 मिनट बाद मैंने मीटिंग वाइंड अप कर देती है, ठीक है। आप सिर्फ बर्दाश्त करें मजीद 3 मिनट। देखते हैं इसको ज्यादा डॉलर कहाँ से हैं। 78। चलो जी, एक्स गोल्ड पे क्लिक करते हैं, नहीं इस पे क्लिक करते हैं। ले जी, नॉन वर्किंग जो है ना, नॉन वर्किंग के लिए आपने माइंड में रखना है कि ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं नॉन वर्किंग के लिए। अब इनके ऊपर, इन दो के ऊपर, ये जो फिल करेगा नॉन वर्किंग उसकी तरफ से आएगी। और अगर आप खुद ही फिल करते हैं, आपको पता है ना कि इनकी जो एग्जाम्पल है, ये अगर ये ऊपर वाला डिब्बा बना है तो ये रकम ऊपर से आई हुई है, और अगर नीचे वाला है तो नीचे से आई है। व्हाइट है तो आपने खुद किया हुआ है, यकीनन आपको पता होगा। अब देखते हैं कि इस पर्सन को नॉन वर्किंग आ रही है, एक इस डिब्बे से आ रही है, ठीक है जी। ये जो फिल करेगा वो नॉन वर्किंग हमें देगा। ओके जी, इसको इधर से कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये बंदा काम नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए जाके देखते हैं नॉन वर्किंग इस बंदे को यहाँ से आ रही है। ये आईडी चेक करते हैं किसने फिल की है। ओके, इस पे मैंने क्लिक किया, हो जाएगा क्लिक। अच्छा जी, ये कोई क्लिक भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब आप इसको जब ओपन करेंगे ना, ठीक है, इसको जब आप ओपन करते हैं, हाँ हो गया, अब हो गया। ले जी, आईडी नंबर है 542-484। मैं जाके देखता हूं 542-484, यहां पे मैं सर्च करता हूं। तो अभी देख लेते हैं नॉन वर्किंग कौन बंदा इस पर्सन को दे रहा है। 542-484। ओके, ले जी, 484 है, 84 तो शायद नहीं है। 542-484, ठीक है। ले जी, यहाँ पे बढ़ते हैं। ले जनाब, ये नॉन वर्किंग एंजॉय कर रहे हैं मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा, इसको मेरी वर्किंग की नॉन वर्किंग मिलती है, तो देखते हैं ये पर्सन कौन है जहां से इसका इसका अच्छा, इधर कोई आके ना, यहाँ पे अगर कोई थक्का पर्सन आके बैठ जाए ना, नॉन वर्कर आके बैठ जाए, यानी जिसकी ना कोई टीम हो, ना वो टीम बनाना चाहता हो, तो फिर सारा आपको नॉन वर्किंग नहीं आएगी। सुन लें, कोई डेड हो गया, ज्वाइन करने के बाद छोड़ गया, और उसने आपका ये स्लॉट फिल कर दिया, आप गए, अब आपको सर नॉन वर्किंग नहीं आएगी। सुन लें, नहीं आएगी, ठीक है जी। और अब देखते हैं इस पर्सन ने, ये जो कौन है 520, ठीक है जी, इसका आईडी नंबर मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ, और देखते हैं कि ये कौन है, क्या ये कोई एक्टिव पर्सन है, ठीक है जी। अच्छा, एक्टिव होता ना तो इसको नॉन वर्किंग जरूर मिलनी थी। ग्रुप में आके सर खाने वाले ध्यान से सुन लें कि जी हमें नॉन वर्किंग नहीं आती, हम सर हमने नॉन वर्किंग नहीं देनी होती, हम वर्किंग करते हैं तो आपको नॉन वर्किंग जाती है। अब ये सिस्टम का अपना रूल है कि वो अब आपका स्पॉट फिल होता है किसी ऐसे लीडर के काम से, तो फिर मौजी हैं, वो जब भी ज्वाइनिंग देगा आपको कुछ ना कुछ आएगा। इधर से तो देखें ना मेरी तरफ से इसको कितनी नॉन वर्किंग जा रही है, और इधर से इसको ओपन करके देखते हैं 520। ले जी, मैं इसको खुद देखता हूँ, और ये मैं जाके बंदा सर्च करता हूँ कि ये है कौन, ठीक है जी। अब जनाब इस पर्सन पे हम जाके देखते हैं, इस आईडी को मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जनाब सर्च बार में, और यहाँ पे मैं ये आईडी मेंशन करने जा रहा हूँ। आज नॉन वर्किंग का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ आपका, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है जी। अगली मीटिंग में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी कि जनाब सर थक गए हैं या सर आवाजार हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्लो लर्नर हैं, और हम हमारा अंदाज भी यही है। अच्छा जी, जाके देखते हैं। लें जी,
अतर साहब हैं यहाँ पे कोई, और इनकी तरफ से इनका वो उस बंदे का स्पॉट फिल हुआ था और इनके $308 हैं, और जनाब इनकी वर्किंग का प्रोसीजर ये है कि लॉक लगे हुए हैं। माशाल्लाह ग्रेट लीडर हैं, आप देख सकते हैं, और इनको बड़ी बड़ी मुबारक हो कि ये वाकई ग्रेट लीडर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की हुई है, और इनका इन्वेस्टमेंट का जो आप माइंड सेट है वो आप देख सकते हैं। अब इस पर्सन की तरफ से उनको कोई नॉन वर्किंग नहीं जाएगी, क्योंकि ये वर्किंग नहीं कर रहे। ले जनाब मोहतरम, बहुत सी बातें आपके साथ करनी थी, टाइम काफी हो चुका है। मैंने आपसे बोला था कि इंशाल्लाह यहाँ तक मैं इसको लेके चलूंगा। बाकी रात की मीटिंग जो होती है ना 7:30 बजे वाली, खुशी किया करें, उसमें आया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।